लाइट। हम अपने चैनल की शुरुआत लाइट से करेंगे। लाइट हमारे और यूनिवर्स के बीच का कनेक्शन है। करोड़ों अरबों किलोमीटर्स दूर स्टार्स हों, गैलेक्सीज़ हों या इवन बिग बैंग यानी हमारे ब्रह्मांड का क्रिएशन, उसकी इन्फॉर्मेशन हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें लाइट के थ्रू ही मिलती हैं। बट लाइट क्या है? साइंटिस्ट ये मानते हैं कि लाइट एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी। इन पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। 1807 में एक फिजिसिस्ट थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये शो किया कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू ये शो किया कि लाइट एक पार्टिकल भी है। जब हम लाइट की बात करते हैं तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक छोटे से पोर्शन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कई तरह की वेवलेंथ्स होती हैं। गामा रेज़ की वेवलेंथ सबसे कम होती है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। गामा रेज़ की वेवलेंथ लगभग 10 पिकोमीटर की रेंज में होती हैं। वहीं विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो पोर्शन है जिसकी वेवलेंथ लगभग 400 से 700 नैनोमीटर की होती है। कंपैरिजन के लिए एक वायरस का साइज़ लगभग 250 से 400 नैनोमीटर का होता है। स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड की बात करें तो रेडियो वेव्स का साइज़ कई 100 किलोमीटर्स का होता है। कुछ एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स का साइज़ 1 लाख किलोमीटर्स तक का हो सकता है। इसको आप अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ का डायमीटर लगभग 12,700 किलोमीटर्स है। इन सभी रेडिएशंस का फिजिकल नेचर सेम होता है, सभी की वेव पार्टिकल डुअलिटी है और सब की स्पीड भी एग्जैक्टली सेम है। तो विजिबल लाइट में ऐसा क्या खास है? देखा जाए तो कुछ भी खास नहीं है, बस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिन्हें हम आँखों के थ्रू सेंस कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनकी आँखें इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज रजिस्टर करने में सक्षम होती हैं। वे जीव रात में भी किसी दूसरे जीव को आसानी से देख सकते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है। अब बात करते हैं लाइट के ओरिजिन की। लाइट का ओरिजिन कैसे होता है? जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाते हैं तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लूज़ करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह का मूवमेंट होता है तो वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दोनों ही फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं। ये फील्ड्स स्पेस में ट्रैवल करती हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं और अपने साथ अपने ओरिजिन के बारे में इन्फॉर्मेशन भी कैरी करती हैं। यूनिवर्स में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ है, उससे फास्ट कोई दूसरी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। लाइट की स्पीड वैक्यूम में 299,792,458 मीटर्स पर सेकंड होती है। जिस मोमेंट पे लाइट का क्रिएशन होता है उस मोमेंट से एंड तक वो इस स्पीड से ही ट्रैवल करती है। कोई भी मासलेस पार्टिकल यूनिवर्स में इस स्पीड से ही ट्रैवल करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि लाइट की स्पीड फाइनाइट क्यों होती है? ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि क्या होता अगर लाइट की स्पीड फाइनाइट ना होकर इनफाइनाइट होती, तब हमारा यूनिवर्स कैसा होता। इसके बारे में डिटेल में आगे आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे, जिसमें हम मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में भी समझेंगे और उन इक्वेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फाइनाइट स्पीड का क्या रिलेशन है ये भी जानेंगे।